너무 리얼한데? 뭐야. कहानी की शुरुआत में हम एक मासूम सी लड़की को कन्वीनियंस स्टोर में काम करते हुए देखते हैं। नाम बोले तो चॉय एनी। ये लड़की बार बार दीवार पर लगी घड़ी और अपने फोन के स्क्रीन को देख रही है। इसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और एक्साइटमेंट है। सिर्फ 2 मिनट बाकी रह गए हैं, फिर मेरा फेवरेट आइडल और बचपन का क्रश सोलो डेब्यू करके धूम मचाने वाला है। स्टोर में जब कस्टमर्स आते हैं तो एनी उन्हें सुपर फास्ट स्पीड में निपटा देती है, बिल्कुल मिस्टर निंजा की तरह। पार्ट टाइम शिफ्ट खत्म होते ही हमारी फ्यूचर आइडल स्टोर रूम में बैठ गई ताकि फुर्सत से अपने क्रश की सुरीली आवाज सुन सके। अब ये आइडल आखिर है कौन जिसकी ये इतनी दीवानी है? चलिए जरा उस पर भी एक नजर मार ही लेते हैं। ये है हमारे इस ड्रामे का इकलौता हीरो, नाम है जीहू। लड़का तो वाकई में हैंडसम है, इसकी आवाज में तो जादू है, भीड़ भी बेकाबू है। इधर हमारी हीरोइन मोबाइल से चुपकी हुई है, थोड़ी खुश तो थोड़ी जेलस। कहने लगी कि अरे यार मैंने शुरू वाला पार्ट तो मिस कर दिया, अब पता नहीं उसने इंट्रो में क्या कहा होगा। है ये क्या? उसने तो मेरा ही सॉन्ग चुरा लिया जो मैंने स्कूल में लिखा था। खैर जो भी हो, आखिर है तो वो मेरा अपना ही। इधर एनी स्क्रीन पर पूरी तरह से खोई हुई है तो उधर हैंडसम आइडल की धमाकेदार परफॉर्मेंस जारी है। लो जी, इनकी खुशियों को हमारी ही नजर लग गई। लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान ही अचानक से स्टूडियो की बत्ती गुल हो गई और अंधेरा छा गया। इससे पहले कि जीहू कुछ समझ पाता कि तभी एक अननोन पर्सन हाथ में चाकू लिए इसकी तरफ बढ़ने लगा। उसने पीछे से आकर जीहू के पेट में छुरा घोंप दिया। जैसे ही ये दर्दनाक नजारा एनी ने देखा तो वो कांपने लगी। इसे यकीन नहीं हो रहा ये खुद को संभाल पाती कि तभी ये न्यूज पूरे कोरिया में फैल गई कि आइडल जीहू को किसी ने मार दिया। जिस लड़के की ये बचपन से दीवानी है अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। इसका मोटिवेशन, जीने की उम्मीद, सब कुछ वही लड़का ही तो था। एनी बेचारी अंदर से टूट चुकी है, सदमे की वजह से इसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल पा रहा। मरने से पहले जीहू ने इसके लिए एक वीडियो क्लिप भेजा था। जब एनी ने कांपते हुए हाथों से लिंक पर क्लिक किया तो वीडियो चल पड़ा। ये वही शुरू वाला हिस्सा है जो एनी ठीक से सुन नहीं पाई थी, जहां जीहू ने सबको बताया था कि आज जो मैं गाना आप सबके लिए गाने जा रहा हूँ ये मैं अपनी स्कूल की उस दोस्त के नाम करता हूँ जिसने मुझे हिम्मत दी। अगर वो लड़की मेरी दोस्त ना होती तो आज मैं इस स्टेज पर खड़ा भी ना होता। बस ये सुनने की देर थी कि पुरानी यादें ताज़ा होने लगी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जीहू और एनी दोनों काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे। जीहू आइडल नहीं बनना चाहता था लेकिन हमारी हीरोइन ने उसे इनकरेज किया कि वो अपना टैलेंट दुनिया के सामने लाए और एक आइडल बने। तब जीहू ने इसकी बात मान ली थी और बाद में जाके वो एक फेमस आइडल बना। प्रेजेंट में ये सब याद करके एनी बेचारी फूट फूट कर रोने लगी, खुद को ब्लेम करने लगी कि काश मैंने उस वक्त तुमसे ना कहा होता कि तुम आइडल बनो, काश मैं तुम्हें रोक लेती तो तुम आज जिंदा होते, ये सब मेरी वजह से हुआ। ये आंखों में आंसू लिए घर से निकल पड़ी ताकि हॉस्पिटल पहुंच सके। बेचारी की हिम्मत ही नहीं हो रही कि ये एक कदम भी आगे बढ़ा सके। इसका दिल इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं कि इसका क्रश अब इस दुनिया में नहीं रहा। एनी कांपते हुए हाथों से जीहू को कॉल करने लगी इस उम्मीद में कि शायद वो उठा ले, पर अफसोस अब ऐसा मुमकिन नहीं। जब ये रोड क्रॉस करने लगी तो तभी अचानक इसके फोन पर एक वॉइस नोट चल पड़ा और इसे अपने क्रश की आवाज सुनाई देने लगी कि तुम मुझे कभी भी ढूंढ सकती हो, मैं हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहूंगा। ये अल्फाज सुनते ही एनी तो फ्रीज हो गई। ये तक भूल गई कि वो इस वक्त रोड के बीचों बीच खड़ी है और फिर वही होता है जो होना चाहिए था। एक तेज रफ्तार गाड़ी ने इसे टक्कर मार दी। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये भी अपने आइडल के साथ चल बसी है ना? नहीं दोस्तों, अगले पल जब इसकी आंख खुली तो खुद से कहने लगी कि हैं, ये मैं कहाँ आ गई? क्या मैं जिंदा हूँ या मर चुकी हूँ? एक मिनट, ये जगह तो जानी पहचानी सी लग रही है। अरे ये तो मेरा पुराना घर है।
मैं इतनी जवान कैसे हो गई और ये मैंने स्कूल यूनिफॉर्म क्यों पहन रखा है? ख्वाब तो बड़ा ही सुहाना है। ये इन सोचों में डूबी ही हुई थी कि तभी दरवाजा बज उठा। जैसे ही इसने दरवाजा खोला तो इसके साथ वो चमत्कार हुआ जिसकी इसने उम्मीद ही नहीं की थी। हैंडसम आइडल की चमकती हुई खूबसूरती ने सीधा इसकी आंखों में असर किया। लड़की तो बस उसे देखती रही। ऐसा लग रहा है जैसे इसकी दुनिया एक ही पल में रोशन हो गई हो। मिस्टर आइडल बोला कि अरे जल्दी करो, हम स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। दोस्तों, कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट खुलकर सामने आ चुका है। एनी किसी ख्वाब में नहीं बल्कि टाइम ट्रेवल करके सीधा 8 साल पीछे अपने पास्ट में आ चुकी है। जी हाँ, ये वही टाइमलाइन है जहां एनी और जीहू एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। पड़ोसी होने के साथ साथ ये दोनों काफी क्लोज फ्रेंड्स भी थे। एनी इन सब बातों से अनजान है और फिलहाल परेशान भी है। ये दुखी होके अपने क्रश से कहने लगी कि मैं तो मर चुकी हूँ ना, क्या मैं भी तुम्हारे साथ जन्नत में जा सकती हूँ? मुझे पता है तुम तो ऑलरेडी वहाँ होगे। लो जी, लड़का टपका सो टपका, इसने खुद को भी टपका के सीधा जन्नत पहुँचा दिया। खैर, जीहू इससे बोला कि जन्नत को छोड़ो, फिलहाल जहन्नुम चलते हैं, हम स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। ये सुनते ही एनी बिना कुछ सोचे समझे अपने दोनों हाथों से जीहू के चेहरे को पकड़ लेती है, जैसे वो ये कंफर्म करना चाहती हो कि ये सच में जिंदा है या कोई भूत। जैसे ही लड़की ने इसे छुआ तो मिस्टर आइडल को कुछ हुआ। दिल में प्यार का ऐसा करंट दौड़ा कि इसे लगा जोर का झटका। ये फौरन से पीछे हट गया और शर्माने लगा। लड़की भी कहाँ इसका पीछा छोड़ने वाली थी। अरे मैं तो भूल ही गई, अब पता चलेगा ये जिंदा है या नहीं। खूनी ने पेट में छुरा घोंपा था, इसकी शर्ट खोल के चेक करती हूँ, सब पता चल जाएगा। लो जी, ये तो सरेआम शुरू हो गई। जब इसने लड़के के पेटवा को देखा जो 6 पैक से चमक रहा था, ये देख लड़की फिर से बोल उठी कि शायद मैं कोई सपना ही देख रही हूँ। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि ये सही सलामत है? अभी वो सपनों की असली दुनिया में ही थी कि तभी पीछे से इसकी मॉम आकर इसके सर पर जोर का चाटा दे मारती है। बेशरम कहीं की, ये तू क्या कर रही है? एनी ने जैसे ही अपनी मॉम को देखा तो वो हैरान होकर बोली कि अरे वाह मॉम, आप इतनी जवान कैसे हो गई? पक्का मैं कोई सपना ही देख रही हूँ। ये सुनकर मॉम जीहू से कहती है कि बेटा, मेरी बेटी एक नंबर की बेढंगी और बौंदी लड़की है। रुक जरा, मैं तुझे अभी मजा चखाती हूँ। बस फिर क्या था, मॉम के जूते खाने के डर से एनी मिस्टर आइडल के साथ घर से निकल पड़ी। आखिरकार एनी के दिमाग की बत्ती बिना लाइट के जल उठी। इसे समझ आ गया कि ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। किस्मत ने इसे एक दूसरा मौका दिया है ताकि ये अपने क्रश की जान बचा सके। एनी की आंखों से आंसू बहने लगे। खुद से प्रॉमिस करने लगी कि जीहू, इस बार मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। मैं हर कदम पर तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। लड़की को रोता देख हैंडसम आइडल इसके पास आकर पूछने लगा कि तुम किस लिए रो रही हो? एनी झट से बोली कि अरे पगले, ये तो खुशी के आंसू हैं। फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हें दोबारा टच या चेक नहीं करूंगी। एक्चुअली बात यह है कि रात को सपने में तेरा कत्ल हो गया था, हर जगह लाल ही लाल। तो वही जो ठुस हुआ पड़ा था, मुझे लगा तू सच में निकल लिया। वो सपना इतना रियल लग रहा था कि कंफर्म करने के लिए मैंने तेरी बॉडी देखी ताकि देख सकूं कि तू सच में टपक गया या ये मेरा कोई वहम है। ये देख मेरे कीमती आंसू, रो रो कर मेरी आंखें तक सूज गई। क्या तुझे अब भी मुझ पर यकीन नहीं? जीहू इसकी नादानी पर हंसते हुए बोला कि अरे मैं भला क्यों मरूंगा? लड़की बोली कि अब तू मर के दिखा, मैं भी तो देखूं तू कैसे मरता है। प्रॉमिस करो कि तुम कभी नहीं मरोगे, हमेशा जिंदा रहोगे। लड़का बोला कि ठीक है मिस ड्रीमर, आई प्रॉमिस। जब उंगली से उंगली मिली और अंगूठे से अंगूठा मिला तो दोनों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे से वादा कर लिया कि इस बार ये एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। क्या सच में? ये तो हम आगे ही देख पाएंगे।
मिस टाइम ट्रेवलर क्लास में बैठी सपनों की दुनिया में खोई हुई है। यार वो कितना हैंडसम है, कहीं जीहू को प्रोटेक्ट करते करते मुझे ही हार्ट अटैक ना आ जाए। आए तो आए, मैं अपने क्रश को बचा कर ही रहूंगी, लेकिन आखिर मैं उसे बचाऊं कैसे? आइडिया, अगर उसे बचाना है तो सबसे पहले उसे आइडल बनने से रोकना होगा। लो जी, मैडम ने तो अपने क्रश को फुल बेरोजगार करने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया। इसके पास टाइम कम है क्योंकि कल 3 अप्रैल है, यानी गोल्डन बेल डे। अगर जीहू पर एंटरटेनमेंट एजेंसीज की नजर पड़ी तो वो उसे पक्का सेलेक्ट करके आइडल बना देंगे, जैसा पहले हो चुका है। एनी की टेंशन तब डबल हुई जब इसे याद आया कि जीहू को आइडल बनने का आइडिया तो इसी ने ही दिया था। नहीं, इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मैं उसकी डेस्टिनी ही बदल दूंगी। लेकिन जैसे ही एनी के फोन पर जीहू का मैसेज आया तो ये सब कुछ भूलकर मजे से उससे चैट करने लगी। फिर आधे घंटे बाद इसे अचानक से झटका लगा के अरे बाप रे, मेरा असली काम तो उसे प्रोटेक्ट करना है। बस फिर क्या था, लड़की पूरी रात जागती रहती है, प्लान्स बनाती रहती है और सोचती रहती है कि आखिर वो जीहू को आइडल बनने से कैसे रोके। सुबह होते ही हैंडसम आइडल इसके घर आ पहुंचा। लड़की की आंखें सूजी हुई हैं। जब जीहू ने इससे वजह पूछी तो एनी ने झट से एक सॉलिड झूठ फेंक दिया कि वो एक्चुअली कल रात दादी मेरे सपने में आई और बोली कि बेटा आज तू स्कूल मत जा, नहीं तो तेरे साथ कुछ बुरा होगा। जीहू हैरान होकर बोला कि ओ अच्छा, लेकिन एनी तुम्हारी दादी तो अभी भी जिंदा हैं, उन्हें सपने में आने की क्या जरूरत थी, वो सीधा फोन करके भी तो बता सकती थी ना। लड़की फौरन से बात को संभालते हुए बोली कि अरे हैंडसम, तू समझता नहीं है, मेरे सपने काफी एक्यूरेट और खतरनाक होते हैं, इसलिए मेरा दिल नहीं कर रहा कि आज हम स्कूल जाएं। पीछे से मॉम आकर बोली कि ओए क्या बोला, फिर से बोल। आज गोल्डन बेल डे है, इसलिए आज तुझे स्कूल जाना ही पड़ेगा, समझी? चल अब निकल यहाँ से। लो जी, एनी का प्लान ए तो चौपट हो गया, अब बारी है प्लान बी की। एनी ने जीहू के लिए एक स्पेशल बैक्टीरिया से भरा ग्रीन जूस तैयार किया है, जिसे ये लड़के को पिलाना चाहती है ताकि इसका पेट खराब हो और ये स्कूल ही ना जा पाए। जीहू को भी इस पर फुल भरोसा है। जैसे ही वो जूस पीने लगा तो तभी एनी का जमीर जाग उठा। वो मन ही मन सोचती है कि अरे मैं अपने क्रश को बीमार कैसे देख सकती हूँ। इसने लड़के को जूस पीने से रोक दिया। प्लान बी भी फेल्ड। दोनों साथ में स्कूल चल पड़े। लड़का आगे तो मिस प्रोटेक्टर उसके पीछे पीछे। एनी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए सोचने लगी कि अब मैं इसे कैसे रोकूं? डायरिया से तो बचा लिया, लेकिन अब मैं इसकी जान कैसे बचाऊं? धांसू आइडिया, क्यों ना इसे टांग मारकर नीचे गिरा दूं, जिससे ये थोड़ा इंजर्ड तो होगा ही, लेकिन कम से कम जान तो बचेगी ना। बस फिर क्या था, एनी फुल डांस मूड में आ जाती है ताकि इसकी टांग आइडल से टकराए और वो नीचे गिर पड़े। लेकिन अफसोस, लड़का इसे मौका ही नहीं दे रहा। जैसे ही इसने पीछे मुड़कर देखा तो लड़की नाचने लगी ताकि इसे शक न हो। ये पछताते हुए सोचने लगी कि अरे यार, मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। अगर गिरने के बाद इसके खूबसूरत चेहरे पर खरोच भी आ गई तो मैं कैसे जी पाऊंगी। ये प्लान ड्रॉप, कुछ और सोचना पड़ेगा। लेकिन वो कहते हैं ना, किस्मत भी कभी कभी अजीब खेल खेलती है। एनी अभी कोई नया प्लान सोच ही रही थी कि तभी सामने से एक लड़का अपनी स्कूटर पर फुल स्पीड से जीहू की तरफ आने लगा। ये देख एनी ने बिना एक सेकंड जाया किए जीहू को पुश किया। उसने अपने आइडल को तो बचा लिया, लेकिन ये खुद स्कूटर के चपेट में आकर नीचे गिर पड़ी और घायल हो गई। जीहू बिना एक सेकंड जाया किए से अपने कंधे पर उठाकर सीधा हॉस्पिटल ले जाता है। देखा जाए तो एनी का प्लान कुदरती तौर पर कामयाब हुआ। हॉस्पिटल के चक्कर में रात हो चुकी है, मतलब के लड़का आज स्कूल ही नहीं जा पाया। एनी मन ही मन झूम उठी के यस, आखिरकार मैंने इसे बचा ही लिया। लेकिन ऊपर से थोड़ी शर्मिंदगी दिखाते हुए जीहू से बोली कि सॉरी हैंडसम, मेरी वजह से तुम आज गोल्डन बेल चैलेंज में नहीं जा पाए। इस पर लड़का एक प्यारी सी स्माइल के साथ बोला कि अरे कोई बात नहीं, मुझे तो इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं। तुम घर जाओ, मैं पास वाले स्टोर से तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आता हूँ।
लड़की खुशी के मारे नाचते हुए गुनगुनाते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ी, ये सोचकर कि इसने सब कुछ ठीक कर दिया। लेकिन नहीं दोस्तों, डेस्टिनी को बदलना इतना आसान थोड़ी होता है। सुबह होते ही टीवी पर ये ब्रेकिंग न्यूज चल पड़ी कि कल रात खतरनाक अटैकर ने कन्वीनियंस स्टोर पर हमला कर दिया, लेकिन एक स्टूडेंट ने बहादुरी दिखाते हुए सबकी जान बचा ली और अटैकर को ढेर कर दिया। ये ब्रेव स्टूडेंट आखिर है कौन? कहीं ये वही तो नहीं जिससे मैं और आप सोच रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सोचा, ये हमारा हीरो ही है। वाह भाई वाह, क्या किस्मत पाई। लड़का तो रातों रात पूरे कोरिया में सुपर फेमस हो गया। हर जगह बस उसी के ही चर्चे हो रहे हैं। वो हर न्यूज चैनल पर भी छा गया। जब एनी ने ये सब देखा तो उसके होश ही उड़ गए। सर पकड़कर चिल्लाने लगी कि ये मैंने क्या कर दिया। गोल्डन बेल से तो कहीं ज्यादा तेजी से वो पूरी दुनिया के सामने आ गया। अब तो हर एंटरटेनमेंट एजेंसी की नजर उस पर पड़ चुकी है। उसका आइडल बनने का मैदान भी सज चुका है। अब मैं क्या करूं? लड़की तैयार होके एक्सट्रीम गुस्से में सीधा जीहू के पास जा पहुंची और कहने लगी कि ओए मिस्टर रॉबिन हुड, तेरे को ये हीरोगिरी का शौक कहाँ से आया? कहा था ना तुझसे कि इन फालतू के लफड़ों से दूर रहा कर। अब देख तूने क्या कर दिया। अब तू मेरी बात गौर से सुन, आज से हीरोगिरी बंद। इंसाफ का भूत ना अपने सर से उतार फेंक। जब भी किसी चाकूबाज को देखियो तो फौरन से पतली गली से भाग निकलियो, समझा? लड़का खामोश रहकर शराफत से इसकी सारी डांट फटकार सुनता रहता है। लड़की भी मौके का फायदा उठाते हुए जीहू के ड्रीम को डाइवर्ट करते हुए एडवाइस देने लगी कि हे जीहू, तू तो स्कूल का टॉपर है ना, सो ये आइडल गिरी छोड़, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे। एजेंसीज के चक्कर में मत पड़। तेरे जैसे दर्जनों हैंडसम लड़के उन्हें आसानी से मिल जाएंगे। अरे ये मैंने क्या झूठ बोल दिया। मैं खुद को कभी माफ नहीं करूँगी। तू समझा के नहीं, ये आइडल बनने का भूत अपनी खोपड़ी से निकाल दे। चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे आइडल नहीं बनना चाहिए, समझे? या फिर से समझाऊं? जीहू बोला कि अरे अब बस भी करो, हम स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, चलो चलते हैं। लेकिन हमारी एनी इतनी आसानी से गिव अप थोड़ी करने वाली है। ये पूरे रास्ते जीहू का दिमाग खाती रही। देखते हैं ये उसे रोक पाती है या नहीं। लो जी, जिस बात का डर था आखिर वही होने लगा। जीहू सभी एजेंसीज की नजरों में आ चुका है। हर कोई आकर इसके हाथ में विजिटिंग कार्ड पकड़ाता जा रहा है ताकि ये ऑडिशन देने आए। अगर इतने सारे ऑफर्स किसी को मिले तो भला कौन उन्हें रिजेक्ट करेगा। देखते हैं मिस्टर आइडल क्या डिसाइड करता है। ये है कि यूनिवर्स की सबसे शातिर फीमेल सीईओ, नाम है मिस होजू। इनकी नजर जिस पर पड़ जाए उसे आइडल बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिलहाल तो ये अपने सारे काम धंधे छोड़कर हाथ धोकर सीक्रेटली जीहू का पीछा कर रही है ताकि उससे मिल सके। जब तक ये लड़के को भर्ती नहीं करेगी तब तक ये चैन से नहीं बैठेगी। फिर एक दिन जब जीहू और एनी साथ में लंच कर रहे होते हैं तो तभी मिस होजू सीधा जीहू के पास आती हैं और कहती हैं कि हैंडसम, मुझे तुम्हारे अंदर एक फ्यूचर स्टार नजर आता है। अगर सब कुछ सही रहा तो सिर्फ 1-2 साल में तुम टॉप आइडल बन जाओगे। अब इतना भी क्या सोचना, बोलो हाँ कि ना। जीहू के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है। इसने हाँ तो नहीं कहा, लेकिन सोचने के लिए वक्त जरूर मांग लिया। वहीं पास बैठी एनी खामोशी से ये सब कुछ सुन रही होती है। आइडल को खुश देख ये गिल्टी फील करने लगी। आखिरकार इसे एहसास हो ही गया कि ये जीहू के साथ गलत कर रही है। सोचने लगी कि मैंने उसकी आंखों में चमक देखी, वो सच में आइडल बनना चाहता है। क्या इसी को लोग नसीब कहते हैं? क्या मेरे पास सच में कोई हक है कि मैं जीहू को उसका ख्वाब पूरा करने से रोकूं? नहीं, बहुत हुआ, अब जो हो सो हो, मैं उसे नहीं रोकने वाली। एनी ने बिल्कुल सही फैसला लिया। डेस्टिनी को इतनी आसानी से नहीं बदला जा सकता। जो नसीब में लिखा होता है वो होकर ही रहेगा। देखते हैं अब ये जीहू को मरने से कैसे बचा पाती है। फिर अगली सुबह वो होता है जिसकी इसने उम्मीद तक नहीं की थी। मिस होजू सीधा एनी के पास आती है और उसे ऑफर करती है कि वो भी आइडल बन जाए। हैं,
ये क्या हो गया? ये तो यहाँ अपने क्रश को बचाने आई थी, लेकिन अब ये खुद आइडल बनने जा रही है। वाह भाई वाह, कहानी तो इंटरेस्टिंग हो गई, आगे बहुत मजा आने वाली है। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट काफी इंटरेस्टिंग होगा, देखना चाहते हो तो लाइक ठोको और कमेंट भी सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।